बिहार के मोतिहारी में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित हो गया। जैसे ही शिवलिंग को स्थापित किया गया, वहां महादेव की जय जयकार गूंज उठी। शिवलिंग की स्थापना के मौके पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी। महिलाएं हों, पुरुष हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, हर कोई इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनना चाहता था। काफी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं। हर कोई इस मौके का गवाह बनना चाहता है। और ये देखिए, काफी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और हर किसी ने अपने मोबाइल को ऑन कर रखा है। लोग इस क्षण को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। लंबे समय से इसका इंतजार था। 2012 में ही भूमि पूजन हुआ और उसके बाद अब जाकर इसमें कई अड़चनों के बाद शिवलिंग स्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है। पटना के महावीर मंदिर न्यास के जो संस्थापक थे किशोर कुणाल, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और अब उनके नहीं रहने के बाद उनके बेटे सायन कुणाल के नेतृत्व में ये सारा काम हो रहा है। एक बड़ा भव्य मंदिर यहाँ पर बनेगा 120 एकड़ में, और वो भी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहा जा रहा है तैयार होगा। तो एक ऐसा पल, एक ऐसा क्षण जब बिहार के मोतिहारी जिले में कैथवलिया गांव में एक बड़े भव्य मंदिर के लिए जो शिवलिंग स्थापित हो रहा है उसकी प्रक्रिया चल रही है। जिस वक्त दिव्य शिवलिंग की स्थापना की जा रही थी, उस समय साधु संत हवन पूजन और मंत्रोच्चार कर रहे थे। वहां मौजूद हजारों लोग भक्ति भावना में लीन हैं। लोग भजन और मंत्रोच्चार में मग्न होकर झूम रहे हैं। और इस पावन अवसर पर मोतिहारी में बड़ी संख्या में साधु संत भी मौजूद थे, जिनका स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ किया गया। भव्य दिव्य ऐसा तो हमें नहीं लगता है जो अभी इतना बड़ा मंदिर कोई शिवलिंग बना होगा बिहार भर में। नहीं, हम बहुत जगह घूमे टहले मगर ऐसा इतना बड़ा मंदिर नहीं देखे शिवलिंग का। ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। जैसे राम जन्मभूमि मंदिर बना तो सौभाग्य की बात है, इसी तरह से यहाँ से ये मंदिर शिव जी का बन रहा है तो ये क्षेत्र का नहीं पूरे बिहार के लिए सौभाग्य की बात है। इस 210 टन वजन के शिवलिंग की स्थापना के लिए 2 बड़ी क्रेन को खास तौर पर मोतिहारी लाया गया था, जिनकी मदद से शिवलिंग को विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया गया। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से क्रेन के जरिए इस प्लेटफॉर्म पर उसे रखा जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई भी करीब 38 फीट है और 33 फीट का जो है यह शिवलिंग है। प्लेटफॉर्म पर रखने के बाद ये नीचे के हिस्से में थोड़ा जाएगा और कुल ऊंचाई जो होगी लगभग 55 फीट की होगी। इसके आसपास जब मंदिर का निर्माण होगा तो एक 2 मंजिले भवन के ऊपर से लोग इस पर जल अर्पित करेंगे। और ये मंदिर जो है राम जानकी पथ पर, अयोध्या को जनकपुर से जोड़ने वाला जो राम जानकी सर्किट है उस पर बनाया जा रहा है। तो ऐसे में ये मंदिर जाहिर है काफी भव्य होगा। और इस शिवलिंग की खासियत यह है कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु के महाबलीपुरम में इसे 10 साल तक एक ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर को तराश कर बनाया गया है। और इसके बीच के हिस्से में आप देखिए, ऊपर के हिस्से में जो आपको सहस्रलिंगम दिखाई दे रहे हैं, 1000 सहस्रलिंगम इसमें बने हुए हैं। तो ऐसे में इसकी जो खासियत है, इसकी जो महत्ता है वो और बढ़ जाती है। कहा कि इस विशाल शिवलिंग की स्थापना से बिहार को दुनिया में नई पहचान मिलेगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। निश्चित तौर पर 21वीं सदी के भारत का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से जो शंखनाद हुआ, भगवान राम के मंदिर का अयोध्या में स्थापना, वहाँ के सकारात्मक ऊर्जा से माँ जानकी की धरती भी जगी है। और ये शक्ति की भूमि पर देवों के देव महादेव जगत पिता के शिवलिंग की स्थापना कहीं न कहीं मानवता को गौरवान्वित ही नहीं करेगा, एक सकारात्मक ऊर्जा के संचार से, विकारों से मुक्त, और हर बिहारी, हर माँ भारती के संतान पूरे विश्व स्तरीय एक नई पहचान की ओर कदम बढ़ा रहा है। बिहार फिर से अपने पौराणिक गौरवशाली पल को
फिर से स्थापित करने के लिए कदम बढ़ा दिए। राम जानकी सर्किट पर चूंकि ये मंदिर पड़ेगा, तो इसको लेकर सरकार की क्या योजना है? निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार, मोदी जी नीतीश जी की जोड़ी हमारे सनातन संस्कृति संस्कार अपने विरासत के प्रति सजग रहते हैं। हम विरासत के साथ विकास के संकल्प को साकार करते हैं।